नमस्कार। मंत्र जीवन चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ संख्या 5 में हमने जाना था तिथियों के स्वामी, और पाठ संख्या 6 में हमने जाना था वार, उनकी संज्ञा और प्रकृति। आज हम जानेंगे तिथि और वार के संयोग से बनने वाले विशेष योग। इसलिए पाठ संख्या 7 वार व तिथियों के संयोग से बनने वाले सिद्ध योग। इसलिए पहले देखते हैं कौन कौन से वार की कौन सी तिथि आने पर सिद्ध योग बनता है। सर्वप्रथम जानेंगे किस तिथि की संज्ञा क्या है। तिथियां 5 होती हैं, या फिर तिथियों की संज्ञा 5 होती हैं। सर्वप्रथम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये 5 प्रकार की तिथियों की संज्ञा है। ये 5 प्रकार की संज्ञा है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अभी हम जानेंगे कि नंदा में कौन कौन तिथि आती है, भद्रा में कौन कौन तिथि आती है, जया, रिक्ता और पूर्णा में कौन कौन तिथियां शामिल होती हैं, आती हैं। सर हम सीखने के लिए जानेंगे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये इन तिथियों में आती है। इसको पंचमी वापस षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं। इस प्रकार एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये समझ में आ गया हो कि 15 तिथि हो गई है। 3, 6, 12, 9, 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12 और 15 ये हो गई। अभी को टेबल बना लेते अपन। टेबल में समझेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। ये हमने जाना नंदा में आती है प्रथमा, षष्ठी, एकादशी। भद्रा में आती है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा तिथि में आती है, पूर्णा में आती है पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या। अब हम जानेंगे कि कौन कौन तिथियों कौन कौन से काम शुभ कहे गए। इन तिथियों के संयोग से होने वाले काम शुभ होते हैं। सर अब नंदा के लिए जानेंगे कि समस्त प्रकार के सांसारिक शुभ कार्य सभी नंदा तिथि में किए जाने चाहिए। और अब हम नंदा के वार जानेंगे कि किस इन तिथियों में कौन सा वार पड़े तब विशेष शुभ है। यह होगी संज्ञा, तिथियों की संज्ञा, तिथियां। ये क्रम संख्या होगी 5, तिथियां हो गई है 16। अब हम इसको कौन से वार को तिथियां आए तो विशेष शुभ है, तिथियों में वार लिखते हैं। वार नंदा अर्थात एकम, प्रथमा, षष्ठी, एकादशी जब शुक्रवार को आती है तो विशेष शुभ है। शुक्रवार प्रथमा, षष्ठी, एकादशी जब शुक्रवार को आती है
तब शुक्रवार को विशेष शुभ में सिद्ध योग कहते हैं। ये तिथि और वार के बल के संयोग सिद्ध योग होना भद्रा। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी बुधवार को आती है, तब भद्रा बुधवार। जया तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी जब मंगलवार को आती है जया। जया का अर्थ होता है विजय। मंगलवार अब है रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी शनिवार। शनिवार। अब पूर्णा, पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और महाविषा गुरुवार। जब गुरुवार को ये तिथि आएगी तब सिद्ध योग का निर्माण होगा या सिद्ध योग पड़ेगा, उसमें सम्मिलित कार्य शुभ के। अब देखते हैं इन तिथियों के संयोग से बनने वाले योग में कौन से कार्य, इन तिथियों के संयोग से बनने वाले कौन से कार्य किए जाना चाहिए जो विशेष शुभ हो। कार्य विवरण, कार्य विवरण हम जानेंगे। नंदा तिथि और शुक्रवार। नंदा का अर्थ होता है तीनों तिथियां और शुक्रवार। इन शुक्रवार और तिथियों में कोई सी तिथि आ जाए तो संसारिक समस्त सांसारिक शुभ कार्य इन तिथि में किया जाए तो विशेष शुभ है। दूसरा भद्रा का अर्थ भद्र अर्थात विद्या, व्यवसाय, ज्ञानार्जन आदि हेतु बुधवार और भद्रति से विशेष रूप में। जया का अर्थ विजय, मंगलवार। जब मंगलवार को जया तिथि हो तब विशेष क्या काम है, मुकदमे में किसी प्रकार की मुकदमा लगाना है या फिर कोर्ट कचहरी में अपने को पैरवी करनी है या स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है तो जया तिथि और मंगलवार लेके जाना चाहिए। लड़ाई युद्ध हेतु जया में मंगलवार, मुकदमा, लड़ाई, युद्ध हेतु विशेष शुभ है। जब मंगलवार हो और जया तिथि संयोग हो तो उसमें कोई मुकदमा नया प्रारंभ करना, पैरवी करनी हो तो ये विशेष शुभ है, उसमें आपको सफलता मिलती है। रिक्ता का अर्थ है यदि रिक्ता तिथि शनिवार में योग पड़े तो अशुभ कार्य, जो भी अशुभ से कार्य होते हैं अशुभ कार्य हेतु, ठीक है, अशुभ कार्य हेतु। अब देखिए पूर्णातिथि, जब पूर्णातिथि अर्थात पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या हो और गुरुवार हो जाए तो पूर्णातिथि होती है समस्त प्रकार के शुभ कार्य, समस्त प्रकार के शुभ कार्य पूर्णातिथि में किए जा सकते हैं। यदि इस संबंध में विशेष और कोई मन में जिज्ञासा हो जानने की तो कमेंट में जरूर बताएं। वापस बताते एक बार। नंदा अर्थात प्रथमा षष्ठी एकादशी हो, शुक्रवार हो तो इसमें योग बढ़ता है नंदा तिथि का। नंदा योग बनने, नंदा और सिद्ध योग बनता है। समस्त प्रकार सांसारिक शुभ कार्य किए जा सकते, समस्त प्रकार के सांसारिक। भद्रा द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी बुधवार होने पर विद्या, व्यवसाय, ज्ञानार्जन आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जया अर्थात विजय के लिए प्रयास। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी मंगलवार हो, मुकदमा, लड़ाई, युद्ध आदि हेतु जया तिथि और मंगलवार का समय विशेष रूप है। रिक्ता चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी शनिवार अशुभ कार्य हेतु शुभ। पूर्णा तिथि पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, अमावस्या
और गुरु पूर्णादित्य का निर्माण होता है, इससे विशेष सिद्धियों का निर्माण होता है। पूर्णादित्य में समस्त प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस संबंध में कोई विशेष का समाधान हो तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जुड़े हुए अपनाएं। इसके विशेष देखना है कि जब हर अपने कैलेंडर सभी घर में होता है, तो ये देख लेना चाहिए कि कैलेंडर कौन कौन तिथियां कब पड़ रही हैं। वार और तिथियों से देख के मिला के पर नया महीना प्रारंभ होते ही उसमें टिक मार्क कर देना चाहिए कि इस दिनांक को ये तिथि और वार आ रहा है। वार आने से ये योग बन रहा है, तो फिर अपने को अचानक कोई काम करना हो तो मुहूर्त देने की जरूरत विशेष नहीं पड़ेगी। ये शुभ कार्य इसमें कर सकते हैं हम। ये मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने जीवन जरूर अपनाएं और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय।